बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए गुड मॉर्निंग, और जो मेरे पाकिस्तानी भाई बहन पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। मैं हूँ हसीना और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अपने ज़मान में रखे। और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। 4 दिन के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपकी दुआओं से, आपके प्यार से और आपके सपोर्ट से। दोस्तों, अल्लाह करे आपने ईद का दिन अच्छे से गुज़ार दिया होगा। और अमेरिका में आज चौथा दिन है और पाकिस्तान में तीसरा दिन है। तो हमारा तो ईद जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो ईद था वो वेडनेसडे को बुध को शुरू हुआ था। और ये था वीकडेज़ में। तो वीकडेज़ में काम होता है, बिज़नेस होता है, दफ़्तर जाना पड़ता है। और आज का जो दिन है, आज सैटरडे है। और आज लोग एक-दूसरे से मिलेंगे और ईद करेंगे। जो उन्होंने नहीं किया ईद ईद के दिनों में आज करेंगे, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है, वीकेंड है सैटरडे संडे को। तो एक-दूसरे के घरों में भी जाएँगे, अमेरिका की बात करें न्यू जर्सी में। और रेस्टोरेंट भी जाएँगे, खाने-पीने के लिए कुछ एन्जॉय भी करेंगे। और जिस तरह मैंने कहा, आज सैटरडे है, सुबह 9 बजे न्यू जर्सी में टेम्परेचर 74 फ़ारेनहाइट है, जो कि 21 डिग्री बन जाता है। मौसम अबरालूद है और बारिश होने के इम्कान है। जिस तरह का कि पाकिस्तान में बरसात होता है, तो अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन न्यू जर्सी में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और थोड़ा-सा गर्मी पड़ता है, तो उसके बाद फिर बारिश जो है 2-3 दिन लग जाता है बरसने में। दोस्तों, उम एक वाक़या अफ़सोसनाक हुआ है स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में। स्वीडन के जो कैपिटल स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती का एक वाक़या पेश आया, बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। और पूरी दुनिया जो मुसलमान हैं उसकी मज़म्मत कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी इसकी मज़म्मत किया है, लोग जलसे और जलसे निकाल रहे हैं। और यूरोपियन जो यूनियन है इस वाक़ये का मज़म्मत भी किया है और इसको नापसंदीदा अमल भी करार दिया है। और इस अमल को उन्होंने कहा है कि ये एक इंतशाल अंगेज़ी का ये अमल है और वाज़िह तौर पे अमल है। सो ये जो वाक़या है स्वीडन में इस वक़्त हुआ है। और जो कि मुसलमान ईद अज़हा मना रहे हैं, और ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। मैं भी अपनी तरफ से मज़म्मत करती हूँ, बहुत दुखी अल्फ़ाज़ से। और बहुत दुःख होता है कि हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्यों इस तरह होता है, और ये ख़ुसूसन यूरोपियन कंट्री में होता है, और ये पहला वाक़या नहीं है। मुझे याद पड़ता है, शायद आपको याद होगा, फ्रांस में, डेनमार्क में, बेल्जियम में और नॉर्वे में ये वाक़यात हो चुका है। और मुझे ये एक चीज़ जो मेरे भाई-बहन पाकिस्तानी यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, इनके कंट्रीज़ में, आप मुझे थोड़ा-सा इनके बारे में, यूरोपियन जो हैं उनके बारे में बता दीजिएगा कि इनकी मेंटालिटी क्या है, और ये क्या सोच रखते हैं मुसलमानों के बारे में? कि ये जो वाक़यात है कुरान पाक का जो बेहुरमती है, अफ़सोसनाक वाक़या जो हो जाता है, ये क्यों यूरोपियन कंट्री में होता है? मतलब अमेरिका में मैं 15 साल से मैं रह रही हूँ, और एक ही जगह में रह रही हूँ। मेरे इर्द-गिर्द जो है ना सारे अमेरिकन हैं। यहाँ पे कोई मेरे इर्द-गिर्द मुसलमान नहीं है। लेकिन मेरे साथ कभी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। हम जो हमारे जो नेबर्स हैं, हमसाए, हम बड़ा प्यार-मोहब्बत से रहते हैं, एक-दूसरे से हाय और हेलो भी करते हैं, और उनको पता है कि मैं मुसलमान हूँ। लेकिन आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ मेरे इर्द-गिर्द में जहाँ मैं रहती हूँ। और इवन मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं सब अमेरिकन के साथ काम करती हूँ। मतलब जो और भी कंट्रीज़ के लोग हैं, मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी म म मेरे कोई बेइज़्ज़ती नहीं किया, कोई मेरे मज़ाक नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। बल्कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब मैं काम करती हूँ, मैं मैनेजर हूँ वहाँ का। और जब काम करने से पहले जब हम मीटिंग करते हैं और मीटिंग शुरू करते हैं और प्लानिंग करते हैं बिज़नेस के बारे में, तो मेरे मुँह से हमेशा निकलता है कि इंशाअल्लाह। अच्छा, जो हमारा प्लानिंग होगा, हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे जो कोलीग है और मेरे जो साथ काम करते हैं, मेरे जो कोवर्कर हैं, वो हमेशा मतलब पहले जब मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह, और मैं माशाअल्लाह भी बहुत कहती हूँ, तो वो उन्होंने इसका मीनिंग्स जो मानी है, उसके मतलब है, उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको बता दिया। अब यकीन कीजिएगा कि जब भी हम उसके बाद मीटिंग होते हैं, उसके बाद हम सब के मुँह से निकलता है कि इंशाअल्लाह। मतलब अमेरिका में पूरा दुनिया के जो लोग हैं अमेरिका में बसे हुए हैं, ये सिर्फ़ यूरोपियन कंट्री में नहीं है। मुझे लग रहा है और मुझे पता है, और मैं इसमें श्योर हूँ कि अमेरिका में जितनी और कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, उतने यूरोपियन कंट्री में नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे इस तरह का वाक़या पेश आया नहीं है। ना मैंने सुना है, ना मैंने देखा है। यहाँ पे अता कि जो अमेरिकन है ना, उनका जो टेस्ट है ना वो चेंज हो होते जा रहा है। वो अरबियन
रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं, जो अमेरिकन को स्पाइसी पसंद नहीं है, मिर्ची वाला खाना खाना पसंद नहीं है, वो भी इन्होंने अपनी टेस्ट चेंज किया है और उनको बड़ा मज़ा आता है। और जब भी देखो कि बिरयानी का नाम लेते हैं, मतलब ये खुशी होती है। कभी मतलब मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जो हमारे जो अ, कभी टीवी में हम सुनते हैं या डिबेट होता है, कहते हैं कि जो अमेरिका है मुसलमानों का दुश्मन है। मैंने तो एक चीज़ नहीं देखा मेरे दोस्तों। अब यकीन कीजिएगा, मैं 15 साल में एक ही जगह में काम कर रही हूँ, एक ही जगह में मैं रहती हूँ। मेरे सारे इर्द-गिर्द जो है ना वो अमेरिकन है। आज तक हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा वाक़या आया नहीं है। लेकिन यूरोपियन कंट्री में क्यों होता है? क्या इनकी मेंटालिटी है? क्यों वहाँ पे क्यों होता है? अब जो मेरे दोस्त में जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि क्या सोच रखते हैं वो मुसलमानों के ऊपर। मतलब अमेरिका में हम हर चीज़ करते हैं, अपने आप त्योहार मनाते हैं, सिर्फ़ मुसलमान नहीं, हर मज़ाहिब के लोग मनाते हैं। मस्जिदों में जाते हैं, आज़ान होता है, बावाज़ बुलंद होता है, लोग यहाँ पे पर्दा भी करते हैं। हर चीज़ मतलब जो हमारा एक कल्चर है इस्लाम का मनाते हैं। और सेलिब्रेट भी करते हैं, यहाँ पे किसी ने मना नहीं किया। बल्कि ईद के दिनों में अब यकीन कीजिए कि मसाजिद में वो सिक्योरिटी के लिए पुलिस रखते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं ताकि ऐसा कोई वाक़या पेश ना आ जाए। ये भी अमेरिका में है। लेकिन यूरोपियन कंट्री में क्या सोच है मुझे नहीं समझ आती है और बहुत अफ़सोसनाक वाक़या ये एक वाक़या नहीं है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि उनको एक्नॉलेज करें कि इस्लाम के बारे में। जो लोग यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, हमारे पाकिस्तानी और हमारे मुसलमान, उनको चाहिए कि उनको एक्नॉलेज करें और इस्लाम के बारे में उनको बता दीजिएगा कि इस्लाम में क्या-क्या है और कुरान पाक के बेहुरमती जो है एक अफ़सोसनाक है और मुसलमानों को बड़ा दुःख का वाक़या हो जाता है ये, कि हम अल्फ़ाज़ में नहीं बता सकते। तो ख़ैर ये था स्वीडन के बारे में जितना मज़म्मत कर दें वो कम है। लेकिन यूरोपियन जो यूनियन है उन्होंने मज़म्मत किया, लेकिन इस मज़म्मत से मुझे ये तो पहली दफ़ा मज़म्मत नहीं है, पहले वाक़या भी नहीं है और पहले मज़म्मत भी नहीं है। लेकिन इसको रोकथाम के लिए यूरोपियन जो यूनियन है उनके लिए कुछ करना चाहिए। उन वो जो जिस कंट्रीज़ में उनका जो हुकूमत है, वो उनको करना चाहिए कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे दे और अपने लोगों को वो एक्नॉलेज करे इस्लाम के बारे में। हम तो किसी मज़हब के दख़लत तो नहीं करते। अमेरिका में हम इनकी कदर भी करते हैं। हम या आप यकीन कीजिएगा कि अमेरिका में जो मुसलमान हैं और ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तानी, अरबी कोई भी मुसलमान के लोग हैं, हम बहुत अमन-अमान से रहते हैं। हमें किसी चीज़ से लेना-देना नहीं है। हमें भी अमेरिकन सियासत में कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों यूरोपियन कंट्री में क्यों होता है? हम यहाँ पे बहुत पुरअमन रहते हैं। चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे अरब कंट्रीज़ है, कोई हमारा कोई ऐसा अमल जो कहते हैं ना कि इश्तियाल-अंगेज़ी या कोई गैर फ़िली अमल यहाँ पे कोई वाक़या होता नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि सब जॉब भी करते हैं, हमारे जो इर्द-गिर्द लोग लोग रहते हैं, उनको इस्लाम के बारे में पता है क्योंकि पहले अमेरिकन को नहीं पता था, लेकिन जो 9/11 के बाद वाक़यात हुआ था, उसके बाद का और अभी तक वो ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अब यकीन कीजिएगा। तो दोस्तों एक और पाकिस्तानी सियासत 9 मई के बाद एकदम तब्दील हो चुका है और ये दरूनी अंदरूनी तौर पे नहीं है, ख़ारिजी तौर पे हमारा जो ख़ारिजी पॉलिसी है वो भी इसमें काफ़ी चेंजिंग आ रहा है। अभी कल जो IMF है उन्होंने पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में उन्होंने 9 महीने के लिए उन्होंने कर्ज़ा दे दिया और जो कर्ज़ा है वो अप्रूव कर लिया। लेकिन कर्ज़ा लेना कोई फ़ख्र की बात नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज़ शरीफ साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उन्होंने जब ऐलान कर दिया कि हमें IMF का जो सारा जो प्रोसीजर है हमने उसको फ़ॉलो किया है और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो उन्होंने ये भी कहा कि कर्ज़ लेना कोई खुशी की बात नहीं है, हम कोई डांस नहीं कर रहे, भंगड़ा नहीं डाल रहे हैं। लेकिन वक़्ती तौर पे जो कहा जा रहा था PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कि पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला है श्रीलंका की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये कर्ज़ा हमने लिया है शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए मस्तकम करने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन एक बात है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर्ज़ लेना आसान काम है, उसका देना मुश्किल काम है। लेकिन आजकल यही हो रहा है कि कर्ज़ लेना मुश्किल काम है, देना तो पड़ता है लेकिन लेना बहुत मुश्किल काम है। जब से नवाज़ लीग का जो नून लीग का जो हुकूमत आया है, 1 डेढ़ साल हो गया है, इन्होंने कितने शुरू दिन से आज तक इन्होंने कितना कोशिश किया कि IMF को वो मतलब उनको अंदर
कॉन्फिडेंस का कि उनको यकीन दिलाया जाए कि हमारा हमें कर्ज़ा दे दो, लेकिन 1.5 साल के बाद अभी उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया, अभी उन्होंने माना। और ये जो ये सारा जो प्रोसीजर है, ये शहबाज शरीफ साहब का क्रेडिट उनको उनको देना चाहिए कि उन्होंने बड़ा काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी उन्होंने लोगों को एक्नॉलेज कर दिया। खुसूसन ये जो अभी गए थे फ्रांस में, उन्होंने जो दूसरे ममालिक के जो प्राइम मिनिस्टर से उनके साथ उन्होंने मुलाकात किया। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि सऊदी अरब, कतर, इमारात और खुसूसन चीन ने भी काफ़ी उन्होंने बैक डाउन कर दिया था कि पाकिस्तान को ये कर्ज़ा मिले। तो अल्लाह करे कि ये कर्ज़ा आखिरी होगा, लेकिन ये हमेशा आपको याद है, जिस तरह मैं पाकिस्तानी सियासत को मैंने देखा है, सुना है कि हमेशा जो भी हुकूमत आता है वही दुआ करता है कि अल्लाह करे ये आखिरी होगा। आखिरी तो कभी हुआ नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत से पहले जो इमरान खान था वो भी यही कह रहा था, लेकिन उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान का तो हम क्या बात करें। आजकल वो इमरान खान, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, वो कहता है कि मेरे पास 170 केसेस है और मैं अदालतों में जाता हूँ और घर आता हूँ, तो उसके पास तो कोई काम नहीं है। वैसे उसको सारा जो पार्टी ख़त्म हो चुका है, सिर्फ बुशरा बीबी है जो उसका बैग तैयार है वो भागने के लिए। तो इमरान खान क्या करता है कि आजकल व्लॉग बनाता है और व्लॉग में सारा दिन वही बातें कि हमारे 10,000 लोगों को लिए इन्होंने जेल में डाला है। और जो एस्टेब्लिशमेंट और जो आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो कहता है कि अब मेरा भी नुक्ता नज़र सुनना चाहिए, मैं भी अपनी दिफा के लिए मुझे भी कहने का मौका दिया जाना चाहिए। तो आज भी उसका मैं तो इसलिए सुनती हूँ। वैसे तो मुझे उसका जो व्लॉग होता है मैं नहीं पसंद करती, दिल नहीं करता, क्योंकि मेरी एक दोस्त भी कहती है कि जो जापान में रहती है, मरियम मेरी बहन, वो कहती है कि जब इमरान खान का जो स्पीच हम सुनते हैं तो मेरा दिल बड़ा खून का आंसू रहता है, उनके गुस्सा आता है। तो मुझे भी इसी तरह होता है, क्योंकि उसकी बातें एक ही बातें हैं। जिस तरह के साइफर का उसने 6 महीने लगा दिया, और आजकल इसी 9 मई के वाक़यात को ये बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। क्योंकि वो जो साइफर का जो प्लानिंग था वो तो नाकाम हो गया। 6 महीने से उसने बोलता गया, फिर उसका अपना जो सोच था वो बदल दिया। अमेरिका का जो रेजिम चेंज था उसने उसको ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि शायद अमेरिका ने नहीं किया होगा, लेकिन जनरल बाजवा, राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी, कई और लोगों का जो दैती हरी कह रहा था वो भी। और बड़ा आईएसआई का जो चीफ था उसके बारे में उसने इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी नाकाम हुआ। लेकिन आजकल दोबारा उसने ये जो एक सिस्टम दोबारा शुरू किया कि रोज़ाना 9 मई के वाक़यात के बारे में बातें करता जा रहा है, बातें करता जा। इवन जो इंटरनेशनल न्यूज़ है टीवी, आज उनको इंटरव्यू भी दे दिया। और ये वही बातें हैं। वही बात है कि मुझे सियासत में से ये ख़ारिज किया है इन्होंने, और मुझे जेल जेल में जाना डालना चाहते, और आज भी कह रहा था कि मैं तो जेल जाने में तैयार हूँ। जब जेल में तुम्हें डाला गया था तो तुम तो पाकिस्तान का क्या शार-नशार कर दिया। और आज पता क्या कहते हैं, मैं तो उसको क्योंकि जहाँ-जहाँ ये इंटरव्यू देता है और स्पीच करता है और व्लॉग बनाता है, एक ही बात है कि 9 मई को हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया। अभी इल्ज़ाम भी लगा दिया कि हमारा कोई कितने लोगों को उन्होंने कत्ल भी किया है, अभी ये इल्ज़ाम है। और ये कि इल्ज़ाम ये भी डाला कि जुडिशनल कॉम्प्लेक्स में आईएसआई मुझे कत्ल करवाना चाहते थे, ये भी इल्ज़ाम अभी नया-नया रोज़ाना सामने आ जाता है। कहते हैं हमारे जो 60 लोग हैं, उनमें से कुछ गायब भी है, कुछ को ज़ख्मी किया है, कुछ हलाक भी हो चुके हैं, लेकिन वो फिर माँ-बाप आवाज़ नहीं उठाते कि उनको आवाज़ को बंद कर दिया गया है। ये अभी जिस तरह साइफ़र का जो एक नैरेटिव था वो डे बाय डे, यानी दिन-ब-दिन चेंज होता जा गया था। अभी ये जो 9 मई का जो वाक़यात है, इसका जो नैरेटिव है ना, वो भी ऐसा-ऐसा चेंज होता जाएगा। और आज पता क्या कहता है, ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर-आज़म हैं और सियासतदान है जो कहता है पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप यकीन कीजिएगा कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी दुनिया में कोई भी लीडर इस तरह बात कर सकता है? मतलब तुम्हारा ख़्वाहिश है, और तुम कौन हो? तुम खुदा हो? तुम्हें कैसे पता कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कोई नहीं है? कहते हैं पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये है हमारा लीडर, ये था लीडर, लोगों ने इसलिए इसको चुना था। और इसको अपना लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये जो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों को पीटा गया है, वो मारा गया है, वो जो आलिया हमज़ा है, या वो जो एक और इसका जो एक अभी नाम मुझे याद नहीं आ रही थी, वो जो हेल्थ मिनिस्टर थी।
यास्मीन राशिद, उसके बारे में कह रहा था कि इनको जेलों में डाला है, इनको बहुत बुरा हालात है जेलों में, और वो इमरान रियाज खान के बारे में कह रहा था। इनकी अपनी एक ब्लॉगर जो खुद एक हम टीवी में ये एंकर है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रही है। उन्होंने खुद इमरान खान ने जो ट्वीट किया था इस बारे में कि हमारे लोगों को जेलों में है, उन्होंने कहा था कि खान साहब, आपने जब से ये वाक़या हुआ आपने किया क्या है अपने लोगों को? आपने सिर्फ यूथ में मजम्मत करते, कभी आप अरशद शरीफ के घर गए उसके वालिदा से हमदर्दी करने के लिए, या कभी इमरान रियाज खान की बीवी के पास आप गए? खुद उनका सोशल मीडिया पे ये इसको क्रिटिसाइज करते इमरान खान के जो नैरेटिव अभी आजकल जो चल रहा है। तो ये जो व्लॉग रोज़ाना बनाता रहता है, वही रोता रहता है कि मैं इन चोरों के साथ मुलाकात मैंने करना नहीं है। मैंने तो जिन्होंने ताकतवर है, उन लोगों के साथ मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन ताकतवर लोगों ने फ़ोन भी बंद कर दिया है, नंबर भी ब्लॉक कर दिया और दरवाज़ा भी बंद है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान के बारे में सोचिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अल्लाह करे जो आपका जो ईद के दिनों है, अच्छा सा आज भी गुज़र जाएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान में तीसरा दिन है। तो आज के लिए इतने ही, अगले व्लॉग तक आप सबको अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।